चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो अंग्रेजी साहित्य का एक बहुत ही भावुक और दिल को छू लेने वाला ऐसे है, चार्ल्स लैम्ब का लिखा हुआ ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी। देखिए, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक इंसान के अधूरे सपनों, उसके अकेलेपन और बचपन की मीठी यादों का एक बहुत ही इमोशनल सफर है। अब इसके टाइटल में एक शब्द है रेवरी। आगे बढ़ने से पहले इसे समझना बहुत जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो रेवरी का मतलब होता है ख्यालों में खो जाना या फिर खुली आंखों से सपने देखना। एक ऐसी स्थिति जहां हम असल जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से कटकर अपनी ही एक सुकून भरी प्यारी सी दुनिया में खो जाते हैं। और सच कहूं तो यही मीठा सा धोखा इस पूरे ऐसे की जान है। लेकिन जरा सोचिए, हम ऐसे सपने देखते ही क्यों हैं? असल में जब जिंदगी में अकेलापन होता है या हमारी कुछ गहरी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, तो हमारा दिमाग खुद को बचाने के लिए कल्पना का सहारा लेता है। चार्ल्स लैम्ब का ये दर्द सिर्फ उनका नहीं है, ये हम सबका अनुभव है। जब हकीकत में हमें वो प्यार या सुकून नहीं मिलता जिसकी हमें तलाश होती है, तो हम अपने ही मन में एक सुरक्षित और अपनापन देने वाली दुनिया बना लेते हैं। तो चलिए भाग 1 से इस ख्याली दुनिया यानी इस रेवरी की शुरुआत करते हैं। ऐसे की शुरुआत बहुत ही सुकून भरी है। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। चार्ल्स लैम्ब आराम से कुर्सी पर बैठे हैं और उनके पास दो छोटे छोटे प्यारे से बच्चे बैठे हैं, जॉन और एलिस। लैम्ब बिल्कुल एक पिता की तरह उन्हें पुरानी कहानियां सुना रहे हैं। दोनों बच्चे बहुत ही प्यार और उत्सुकता से उनकी बातें सुन रहे हैं। ये एक ऐसा परफेक्ट पारिवारिक माहौल है जो किसी के भी चेहरे पर मुस्कान ले आए। भाग 2, मिसेस फील्ड्स करेजियस कैरेक्टर। कहानी में अब एक बहुत ही मजबूत किरदार की बात होती है। लैम्ब बच्चों को उनकी परदादी मिसेस फील्ड के बारे में बताना शुरू करते हैं। वो एक बहुत ही धार्मिक, दयालु और सबकी इज्जत करने वाली महिला थी। उनका काम था एक बहुत बड़े और पुराने घर की देखभाल करना। अब दिलचस्प बात यह है कि आसपास के लोग कहते थे कि उस घर में भूत रहते हैं, लेकिन मिसेस फील्ड कभी नहीं डरी। भगवान पर उनका विश्वास इतना पक्का था कि उन्हें कभी किसी भूत प्रेत का खौफ नहीं हुआ। वो बिल्कुल निडर होकर वहां रहती थी। भाग 3, गोल्डन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड यानी बचपन के वो सुनहरे दिन। मिसेस फील्ड की इन बहादुरी भरी बातों के साथ ही लैम्ब अपने खुद के बचपन की यादों में खो जाते हैं। वो याद करते हैं कि कैसे वो उस पुराने महल जैसे घर के बड़े बड़े कमरों और सुंदर बगीचों में खेला करते थे। वो अक्सर अकेले ही वहां घूमते रहते, पुरानी मूर्तियों को देखते और अपने परिवार के साथ एक बहुत ही खुशी भरा समय बिताते। ये बताते हुए लैम्ब बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो बचपन का ऐसा दौर था जब जिंदगी में कोई खालीपन नहीं था, बस एक मासूम खुशी थी। भाग 4, रिमेंबरिंग ब्रदर जॉन। मीठी यादों के बीच एक दर्दनाक सच्चाई। यादों के इस खूबसूरत सफर में अचानक एक गहरा दर्द सामने आ जाता है। लैम्ब अपने बड़े भाई जॉन को याद करते हैं। जॉन बहुत ही एनर्जेटिक, बहादुर और एक्टिव इंसान थे। वो लैम्ब का बहुत ख्याल रखते थे और उनसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन फिर समय का पहिया घुमा और एक बीमारी ने जॉन की जान ले ली। भाई के इस तरह अचानक चले जाने से लैम्ब अंदर तक टूट गए थे। अपने भाई को खोने का ये खालीपन एक ऐसा बोझ था जिसे वो जिंदगी भर ढोते रही। भाग 5, द पेन ऑफ लॉस्ट लव। एक अधूरा प्यार जो कभी मुकम्मल नहीं हो पाया। भाई के जाने के दर्द के बाद लैम्ब के दिल का एक और गहरा घाव उभर कर आता है, और ये घाव है एलिस WN का। असल जिंदगी में लैम्ब एक लड़की से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि वो कभी उससे शादी नहीं कर पाए। प्यार का ये अधूरापन उनके दिल में हमेशा के लिए एक चुभन बनकर रह गया। और आपको पता है, यही वजह है कि उन्होंने अपने सपने में अपनी इस बेटी का नाम भी एलिस रखा है, ताकि वो अपने उस खोए हुए प्यार को किसी न किसी रूप में अपने पास महसूस कर सकें। भाग 6, द हार्ट ब्रेकिंग फाइनल ट्विस्ट। इस पूरे ऐसे का सबसे भावुक और चौंका देने वाला मोड़। अभी तक सब कुछ कितना अपना सा और गर्मजोशी से भरा लग रहा था ना, लेकिन ऐसे के अंत में अचानक पूरा माहौल ही बदल जाता है। जो बच्चे अभी तक इतने प्यार से अपने पिता की कहानी सुन रहे थे, वो धीरे धीरे धुंधले होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो दूर जा रहे हैं, जैसे कोई परछाई हवा में गायब हो रही हो। और फिर सामने आती है एक दिल दहला देने वाली सच्चाई। वो खूबसूरत सपना, वो रेवरी जिसमें लैम्ब जी रहे थे, वो अब टूटकर बिखरने लगती है। हवा में धुंधले पड़ते हुए वो बच्चे अपने आखिरी शब्द कहते हैं, हम असली बच्चे नहीं हैं, हम सिर्फ तुम्हारे सपनों का हिस्सा है। ये लाइन
सीधा दिल पे चोट करती है। एक पिता होने की वो जो खुशी लैम्स महसूस कर रहे थे, वो जो अपार प्यार था, वो सब एक ही झटके में खत्म हो जाता है। सब कुछ एकदम सुन पड़ जाता है। और फिर लैम की नींद टूट जाती है। वो जाग जाते हैं और जागते ही उन्हें इस कठोर हकीकत का सामना करना पड़ता है कि उनकी तो कभी शादी ही नहीं हुई थी, उनके कोई बच्चे हैं ही नहीं। ये पूरी दुनिया बस एक सपना था। वो देखते हैं कि उनके पास कोई बच्चे नहीं बैठे हैं, बल्कि असलियत में सिर्फ उनकी बहन ब्रिजिट शांति से उनके पास बैठी हुई हैं। वो वापस उसी अकेलेपन में लौट आए हैं जहां से ये सपना शुरू हुआ था। इस पूरे एक्सप्लेनर से गुजरने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आ खड़ा होता है। क्या ये सपने हमारे दिमाग को असल जिंदगी के दुखों से बचाते हैं? क्या ये हमें सुकून देते हैं? या फिर जब हम जागते हैं तो ये हमारी हकीकत के दर्द को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।